ओम शांति। अनहोनी होने के लिए बुद्धि उल्टी क्यों हो जाती है? भगवान क्यों नहीं बचाता है? कई लोग कहते हैं कि जब अनहोनी होती है, जब कोई घटना घट जाती है, जब अनहोनी होती है, उस टाइम पर बुद्धि क्यों उल्टी हो जाती है? और ऐसे टाइम पर भी भगवान क्यों नहीं बचाता है? भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करता है? ऐसे टाइम पर उल्टा हम काम क्यों कर देते हैं? अनहोनी क्यों हो जाती है? तो देखिए, दुनिया में भी कहा जाता है कि होनी होकर रहे, अनहोनी न होए। चिंता ताकि कीजिए, जे अनहोनी होई। अनहोनी कभी होती नहीं, और जो हो गई वो होनी ही थी। अनहोनी शब्द ही अपने आप में बताता है कि जो होना नहीं है वो होगा नहीं, और जो हो गई वो होनी हो गई। अब उस होनी के लिए मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया? मेरी बुद्धि क्यों बदल गई? मेरी बुद्धि में ये विचार क्यों आ गया कि ऐसा करना है? मैंने क्यों ऐसे कर दिया? गलती तो कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। हम उस टाइम ऐसा गलत ना करते तो ये अनहोनी नहीं बनती, ये अनहोनी नहीं होती। पहला दोष हम अपने आप को, या जो कार्य जो किसके जिसके कार्य द्वारा होता है, जो कार्य जिसने किया है, करवाया है, या जैसा भी होता है, तो या तो पहला दोष अपने आप को देते हैं, या फिर जिसने करवाया है, जिसके द्वारा हुआ है, उसको देते हैं। तो दोष हम तब तक दे सकते हैं जब तक हमारे पास ज्ञान का अभाव है, सत्य का अभाव है। जब हमें ये बात समझ में आ जाए कि संसार की हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, कोई भी आत्मा जरा भी गलती नहीं कर सकती है, कोई भी आत्मा जरा भी गलती नहीं कर सकती है। जब ये स्मृति आ जाए कि जो आत्मा जो कुछ भी कर रही है, कोई भी आत्मा जो भी कार्य कर रही है, वो ही उसका पार्ट है, वो ही उस आत्मा का रोल है, और वही होनी है। क्योंकि अनहोनी नहीं होती, हमेशा होनी ही होती है, और होनी होकर के ही रहती है। तो इसलिए हमारे को वही संकल्प आते हैं, वही विचार आते हैं, वही बुद्धि आती है जो होनी होती है, और हम फिर वो ही करते हैं। क्योंकि हर एक का पार्ट है, और पार्ट के अनुसार हर एक को अपने विचार आते हैं, और अपने विचारों के आधार पर वो सारे कार्य करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। भगवान क्यों नहीं बचाता है? कई लोग ये भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में से अगर कहा जाए कि भगवान क्यों नहीं बचाता है, तो परमात्मा इस संसार के किसी भी एक्ट में, किसी भी गतिविधि में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ना किसी आत्मा को वो दुख देता है, न तकलीफ देता है। भगवान किसी भी आत्मा से ना कोई गलत नहीं कराता है। परमात्मा, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने ही दुख सुख दिया, भगवान ने ऐसा कराया, तो भगवान कभी गलत कार्य नहीं कराता है। ना भगवान किसी को प्रेरणा देता है कोई गलत काम करने की। सब अपने अपने कर्मों के अनुसार सब आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। सभी आत्माएं अपना अपना कार्म के अकाउंट बना रही हैं, और जो आत्मा जैसा कर्म करती है, बस भगवान को उसका फल देना होता है। सब आत्मा अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल पाती हैं। जो जैसा कर्म करेगा तो उसका फल तो उस आत्मा को भोगना ही पड़ता है। क्योंकि हर आत्मा जो कर्म कर रही है, उसका फल उसे जरूर भोगना है। भगवान किसी से कुछ नहीं कराता है। भगवान कहता है हर आत्मा अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर आत्माएं हैं, सभी आत्माएं अपना अपना कर्म कर रही हैं, और सब अपना कर्म करने के लिए हर आत्मा स्वतंत्र है। और कर्म करने के बाद
और उसका फल भोगने के लिए भी हर आत्मा ऑटोमेटिक परतंत्र है। जो भी एक्ट कर दिया है उस आत्मा को, वो एक्ट जो कर रही है उस आत्मा को उसका रिएक्शन लेना ही है। जो एक्ट कर दिया है उससे कोई बच नहीं सकता है, लेना ही लेना है। जिसने जो कर्म किया है उसका फल उसको लेना ही लेना है, उससे कोई बचा नहीं सकता। ना तो कोई दुनिया में ऐसी ताकत है और ना परमात्मा उसको बचा सकता है। अगर परमात्मा बचाता तो सभी को बचाता। ऐसा नहीं कि किसी को बचा ले और किसी को नहीं बचाए, ऐसा परमात्मा कभी भेदभाव नहीं कर सकता। भगवान के यहाँ कभी भेदभाव नहीं होता है। इसलिए अगर भगवान कराता है तो वो सबके लिए कराता है, लेकिन ऐसा नहीं किसी के लिए बचाए, किसी के लिए मारे, किसी से गलत कराए, ऐसा नहीं है। हर आत्मा अपनी अपनी कर्म के अकाउंट खुद करती है और उसका फल भोगने के लिए भी हर आत्मा परतंत्र है, कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से जानना है कि भगवान कभी भी संसारिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परमात्मा केवल और केवल मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्ग पर चलना या उस पर ना चलना, इसके लिए हर आत्मा अपने ड्रामा, अपने पार्ट के पराधीन है। भगवान तो मार्गदर्शन देता है और सभी के लिए मार्गदर्शन देता है। और ये सभी मनुष्य आत्मा जानते हैं, जो भी कोई कर्म करते हैं, कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या होगा, ये हर मनुष्य आत्मा जानती है। उसके बावजूद भी फिर भी गलत कार्य करते हैं तो उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ेगा, फिर उससे कोई बचा नहीं सकता है। परमात्मा कभी किसी से कोई गलत नहीं कराता है और ना किसी को कभी बचाने जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान ने बचा लिया, भगवान ने ऐसा करा दिया। भगवान नहीं, उस आत्मा का वो रोल था ऐसा, इसलिए वो आत्मा बच जाती है। इसलिए उसका भी कर्म के अकाउंट जो था वो किया है। जो कुछ भी उसके साथ होता है वो उसके अपने कर्म के अकाउंट, कर्मों के अनुसार ही होता है। अगर कोई बचता है, किसी का कार्य सही हो गया है तो उसके अपने कर्मों के हिसाब से हुआ है। किसी का कार्य कोई बिगड़ गया है तो वो भी उसका भी अपने कर्मों के आधार पर ही बिगड़ा है। कोई भी किसी के कार्य को बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी किसी के कार्य को बना नहीं सकता, सुधार नहीं सकता है। हर आत्मा निश्चित रूप से अपना पार्ट एक्यूरेट करती है, एक्यूरेट बजाती है। तो परमात्मा भी अपना कार्य एक्यूरेट करते हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं, सबको मार्गदर्शन करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। अब जो फिर उस मार्ग पर चल जाए और जैसा फिर कर्म करता है उसके अनुसार फिर उस आत्मा को फल मिलता है। इसलिए कहा भी जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए। अपने आप से डरो, अपने कर्मों से डरो। ईश्वर से डरो या ना डरो वो कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरो, क्योंकि कर्म का फल हर एक को भोगना ही पड़ता है। और भगवान कोई गलत कार्य कराने की प्रेरणा नहीं देता है, व्यक्ति खुद ही अपने कर्मों के अनुसार गलत कार्य करता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म से डरो, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और कर्म अपने कर्ता को उसी प्रकार से पहचान लेता है जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में भी उसका बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को, कर्ता कितना भी छुपने की कोशिश करे या अपने कर्म को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन कर्म अपने कर्ता को पहचान ही लेता है। और ये हर मनुष्य आत्मा जानती है कि जो कर्म करेंगे उसका क्या फल मिलेगा। इसलिए हमें सोच समझ करके और सर्वश्रेष्ठ कर्म करने हैं। हमें कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें दुख भोगना पड़े, हमें कष्ट मिले।
हमें अच्छे कर्म और पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करके ही जाना है, सर्वश्रेष्ठ कर्म करने हैं। ओम शांति।